हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक डिफरेंट टॉपिक जो कि है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमने पढ़ा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होते हैं जो कि कुछ पोर्शन तक फिक्स्ड होते हैं और उसके बाद वो वेरिएबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप रिकॉल करें तो टेलीफोन का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा था, ठीक है, और न्यू ईयर की पार्टी का भी रखा था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं कि जो इन दोनों को डिवाइड करके एक्चुअली में दिखाते हैं कि कितना पोर्शन फिक्स्ड अमाउंट होगा और कितना पोर्शन वेरिएबल अमाउंट होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो मेथड है वो है आपके सामने ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकेंड है आपका हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल मेथड, then comparison method, comparison by the period, by the level of activity यानी output, and last is the least square method, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन ईच मेथड को देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो समझ लोगे तो बेटर होगा। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक यानी जो आप डायग्राम के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ग्राफिक मेथड। ये है आपका ग्राफिक मेथड। क्या है इस मेथड के क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आपको लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट से रिलेटेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है। उनको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ग्राफ पे हमने जो सारे लार्ज नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैं उनको प्लॉट कर दिया, ठीक है। टोटल कॉस्ट भी हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट, इसको भी प्लॉट कर दिया और हमने ये जो अमाउंट है ये सबको हमने प्लॉटिंग कर दी, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमने प्लॉटिंग कर दी सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, बेस्ट फिट लाइन, जो कि पास होगी आपकी इससे डायग्राम से, ठीक है। तो उसको बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे, जो कि पास हो रही है ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन है वो चली गई, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है, ठीक है, एट विच द लाइन कट्स वाई एक्सिस, ठीक है, जहां से वाई एक्सिस कट हो रहा है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से जो है फिक्स्ड ओवरहेड आपका ये डायरेक्टली जो है लाइन जा रहा है, और ये आपका सेमी वेरिएबल यहाँ से शुरू और जाता जा रहा है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस पोर्शन आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड। जनरली अगर इसको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ तो ग्राफिकल मीन्स कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे की मदद से आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दिखाओगे, और उसके बाद जो डिफरेंस फिगर है वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि जो बीच का फिगर है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सो ये स्टेप्स हैं आपके, एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे। एक बार मैं डायग्राम के पास आपको फिर से लेके जाती हूँ। ये आपके सामने डायग्राम है, आप ये नोटिस करोगे जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो जीरो से यहाँ से शुरू हो गया है और फिक्स्ड जा रहा है, स्ट्रेट अवे जा रहा है। और सेमी वेरिएबल यहाँ से जीरो से नहीं शुरू हुआ है, वो यहाँ से शुरू हुआ है, बीच से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि उसका कुछ पोर्शन फिक्स था और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो बढ़ते हुए आउटपुट के साथ बढ़ता चला गया, ठीक है। इसलिए वो यहाँ से कब शुरू होता है, कभी भी जीरो एक्सिस से सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं शुरू होता है, ठीक है। और इनका जो बीच में डिफरेंस आ जाएगा वो आपका हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, डिफरेंस हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट पे, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम का डिफरेंस एंड लोएस्ट वॉल्यूम का डिफरेंस, फिर उनको डिवाइड करते हैं सेल्स वैल्यू से, ठीक है। जो आपका ये जो सेल्स है इसके डिफरेंसेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इससे हमें जो है वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है इन रिलेशन टू द सेल वैल्यू, और डिफरेंस फिगर हम फिक्स कॉस्ट को मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जो ये सारे मैथड, ये मैथड हमें मदद कर रहे हैं कि हम वेरिएबल पोर्शन को अलग से दिखा दें और फिक्स पोर्शन को अलग से दिखा दें, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सेल्स वैल्यू दी है हाईएस्ट वॉल्यूम पे और लोएस्ट वॉल्यूम पे, ठीक है, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट आपका डिफरेंस क्या है टोटल कॉस्ट का 12,000, और डिफरेंस क्या है सेल वैल्यू का आपका 60,000, ठीक है। सो 12,000 बाई 60,000 20% ऑफ दी सेल वैल्यू, जो कि आ जाएगा आपका हाईएस्ट वॉल्यूम पे अगर चेक करें तो 32,000 आ जाएगा। तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे अगर वो 32,000 है और टोटल कॉस्ट है 92,000, तो डिफरेंस आपका 60,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा।
सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। और ऐसे ही आप लोएस्ट वॉल्यूम में भी कर लें। आप जो ये 20% ऑफ दी सेल है, 20% ऑफ दी सेल वो 1 लाख पे कर दें तो कितना हो जाएगा 20,000। टोटल कॉस्ट कितना है 80,000। तो 80,000 को अगर 60,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 60,000। ये क्या है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ये है हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। आई होप इट्स ऑल क्लियर विद द हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने एनालिटिकल मैथड, ठीक है। एनालिटिकल मैथड जो है वो जनरली एक्सपीरियंस्ड कॉस्ट अकाउंटेंट्स ही यूज करते हैं। ये एक तरीके से जजमेंट है, ठीक है। जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली चेंज किया जाता है, लाइक सम एक्सटेंट वो एस्टिमेट करते हैं कि 20% जो है वो फिक्स्ड होगा एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। सो एस्टिमेट करते हैं एनालिटिकल मेथड में एक्सपीरियंस्ड कॉस्ट अकाउंटेंट वो जजमेंट अपनी यूज करते हैं, ठीक है, कि कितना पोर्शन वेरिएबल होगा और कितना फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये जो कंपैरिजन होता है, जो एस्टिमेट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड लेवल ऑफ द एक्टिविटी होता है, यानी आउटपुट होता है, ठीक है। और 2 लेवल ऑफ द आउटपुट के बीच में वेरिएबल ओवरहेड आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। और उस हिसाब से जो डिफरेंस फिगर होगा वो फिक्स्ड है जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस होगा डिवाइडेड बाई जो अमाउंट है डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, ठीक है। सो आपके सामने पीरियड 1 और पीरियड 2 दिए हुए हैं और प्रोडक्शन यूनिट दी हुई है और एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो चेंज इन अमाउंट इन एक्सपेंस कितना है 40, ठीक। और यूनिट कोइंसिडेंटली हमारे केस में 40 है, ठीक है। तो अगर मानो ये 80 होता तो क्या हो जाता 80/40 इक्वल टू ₹2 पर यूनिट, लेकिन दोनों सेम है कोइंसिडेंटली। तो चेंज इन अमाउंट बाई आउटपुट, तो अमाउंट बाई आउटपुट तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ₹1, ठीक। अब पीरियड 1 में अगर आप ₹1 से यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ₹100 है वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका जब सेमी वेरिएबल 260 है तो फिक्स कितना होगा 260 माइनस 100, बैलेंस हो जाएगा 160। सो 160 आपका हो जाएगा फिक्स एक्सपेंस। अब यही पीरियड 2 के साथ अगर क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो चेक करेंगे कैसे। आपका कितना है ₹1, 140 इंटू 1 कितना हुआ 140, और 300 से माइनस के तो कितना बचा डिफरेंस 160 आपका फिक्स्ड कॉस्ट। सेम आ रहा है, दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। लास्ट मेथड है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में जनरली एक इक्वेशन क्रिएट होती है, ठीक है। और ये मेथड जो है वो यूज करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, ठीक है। ये बेस्ट फिट मेथड है। लीनियर इसकी इक्वेशन है y = mx + c, ये फिक्स्ड इक्वेशन है जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। c रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और y रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, और x रिप्रेजेंट करता है आपका आउटपुट, ठीक है। सो इस पे आप जब देखिए ये क्या हो गया कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो कोई भी एक चीज मिसिंग होगी वो आप इजीली क्वेश्चन को स्प्लिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी मेथड, ठीक है, ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ द व्हाट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप इट्स ऑल क्लियर विथ यू ऑल। इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे तो उसको और डिटेल में करेंगे ताकि आपका और स्ट्रॉन्ग कमांड कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडवांस में आपको कवर कर दिया है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप टिल नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड इट्स सेग्रीगेशंस इनटू द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो यहीं से हमारा ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक एंड नए कवरेज के साथ। सो टिल देन प्लीज वर्क हार्ड एंड इन केस ऑफ आपके पास ऑल्टरनेटिव, अगर आपको कुछ बनना है ना, प्लीज बी टेक योर इनर मोटिवेशन और वर्क हार्ड करो। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द वर्क हार्ड, ठीक है।
सो देयर इज अ गारंटी सक्सेस. आप हार्ड वर्क करेंगे, देयर इज अ गारंटी सक्सेस. और कहीं फर्स्ट रहो यार, हम बैठे हैं, जस्ट टॉक टू अस. Don't waste your time. Your time is actually very precious. Okay. So in case of any help, feel free to contact us. Till then, take care. See you in the next lecture with new topic.